Hello everyone, my name is Philaram Sahu. In this video, I will explain time-dependent perturbation theory. At first, we will see what is perturbation theory. The word perturbation means small change or disturbance. Perturbation का meaning होता है small change or disturbance. In quantum mechanically, small change in system due to external source is called perturbation. Mainly Hamiltonian of the system is changed. अगर हम क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस करें तो किसी भी सिस्टम का जो है एक्सटर्नल सोर्स के कारण डिस्टर्ब्ड हो जाना परटर्बेशन कहलाता है। मेनली जो है उस सिस्टम का हैमिल्टनियन जो है वो चेंज होता है। वी नो दैट हैमिल्टनियन H इक्वल टू T प्लस V। हम जानते हैं कि किसी भी क्वांटम मैकेनिकली सिस्टम का जो हैमिल्टनियन होता है वह उसकी काइनेटिक एनर्जी T और पोटेंशियल एनर्जी V के सम के इक्वल होता है। व्हेन वी अप्लाई स्मॉल परटर्बेशन इन सिस्टम देन मेनली पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज्ड इन काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। जब किसी भी सिस्टम में स्मॉल परटर्बेशन अप्लाई किया जाता है तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होता है एंड काइनेटिक एनर्जी T सेम रहता है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस के कारण जो हैमिल्टनियन होता है वह चेंज हो जाता है। ठीक है, यही है परटर्बेशन थ्योरी। दैट मीन्स परटर्बेशन का मीनिंग क्या है? किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के कारण किसी भी सिस्टम में स्मॉल डिस्टर्बेंस आ जाना परटर्बेशन कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ परटर्बेशन थ्योरी। फर्स्ट, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। किसी सिस्टम में आने वाला वह डिस्टर्बेंस जो टाइम पर डिपेंड नहीं करता उसे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी कहते हैं। सेकंड है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। जब किसी भी सिस्टम में आएगा या डिस्टर्बेंस वह टाइम पे डिपेंड करता हो तो उसे कहते हैं टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। इस वीडियो में हम मेनली टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पर ही डिस्कस करेंगे। इन दिस केस हैमिल्टनियन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। दैट मीन्स हैमिल्टनियन डिपेंड्स ऑन द टाइम। जो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी होता है उसमें किसी भी सिस्टम का हैमिल्टनियन टाइम पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स टाइम के करस्पॉन्डिंग जो हैमिल्टनियन है वह चेंज होता रहता है। लेट अस कंसिडर सच कंडीशन। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। व्हेन एनी एटम एक्सपोज्ड टू लाइट रेडिएशन। जब किसी भी सिस्टम को लाइट रेडिएशन एक्सपोज किया जाता है उस कंडीशन में उस सिस्टम का हैमिल्टनियन जो है वह चेंज होने लगता है। अगर हम उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उस सिस्टम के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व करना होता है जो कि होता है I H कट करली बाई करली T साइन इक्वल टू H साइन। ठीक है, अगर हम इसको इस सिस्टम के बारे में अच्छा से जानना चाहते हैं तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि यह जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन है इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन लाना पॉसिबल नहीं होता, जिसके कारण जो है जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन है उससे कई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे सिस्टम को स्टडी करने के लिए एप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया जाता है। एप्रोक्सीमेशन मेथड दैट मीन्स यह मेथड जो है वह एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देता बल्कि नियर एग्जैक्ट सॉल्यूशन देता है। ठीक है, और जो परटर्बेशन थ्योरी है वह भी एप्रोक्सीमेशन मेथड में से एक है। ठीक है, इन सच केस हैमिल्टनियन इज सपोज टू बी फॉर्म ऑफ टू पार्ट्स।
और जो इस प्रकार के केसेस होती हैं इनको सॉल्व करने के लिए यह माना जाता है कि किसी भी सिस्टम के हैमिल्टनियन दो पार्ट से बना होता है। फर्स्ट है अनपर्टुर्बेड हैमिल्टनियन एच नॉट, एंड सेकंड स्मॉल perturbed Hamiltonian H prime. So total Hamiltonian of the system is H equal to H naught plus H prime. ठीक है, इस प्रकार के सिस्टम में यह माना जाता है कि किसी भी सिस्टम के हैमिल्टनियन दो पार्ट्स का सम होता है। एक होता है H नॉट जो होता है अनपर्टुर्बेड हैमिल्टनियन जिसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं रहता, और एक सेकंड होता है H प्राइम जो स्मॉल परटर्ब्ड होता है। वी नो दैट H0 फाई n इक्वल टू En फाई n। ठीक है, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर E एंड फाई n इज द एनर्जी इन कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट फंक्शन रिस्पेक्टिवली। जहाँ जो En है वह किसी भी सिस्टम की एनर्जी है और उसका फाई n कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। Let the solution of the time dependent perturbation theory is psi of t equal to summation over n a n t phi n of r e to the power minus I e n t upon h cut। Let this is इक्वेशन नंबर 4। मान लेते हैं जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन है, दैट मीन्स जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इक्वेशन आई एच कट डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू एच साई, इसका जो सॉल्यूशन है वो मान लेते हैं इस फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं फाई टी इक्वल टू समेशन ओवर एन ए एन टी फाई एन आर ई टू द पावर माइनस आई ई एन टी अपॉन एच कट। ठीक है, जो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो मान लेते हैं इस प्रकार से है, जहाँ ए एन है टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट, ए एन टी एक ऐसा कांस्टेंट है जो टाइम पर डिपेंड करता है, और फाई एन आर एक ऐसा कांस्टेंट है जो टाइम पर डिपेंड नहीं करता। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फोर्थ से एच और साई टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फाई ऑफ टी इन इक्वेशन वन वी गेट। इक्वेशन नंबर वन में मान रखेंगे, इक्वेशन नंबर वन हमारा था टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, दैट मीन्स आई एच कट डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू एच साई। ठीक है, उसमें मान रख देते हैं आई, ये हो जाएगा हमारा आई एच कट डेल बाई डेल टी, यहाँ जो है हम साई की वैल्यू रख देंगे समेशन ओवर एन ए एन टी फाई एन आर ई टू द पावर माइनस आई ई एन टी अपॉन एच कट, और यहाँ पर एच था, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में, वहाँ हम एच की वैल्यू रख देंगे, एच की वैल्यू एच नॉट प्लस एच डेस, दैट मीन्स ये वैल्यू, और यहाँ फिर से साई की वैल्यू रखेंगे। ठीक, फिर अब आई एच कट फाई एन आर जो है टाइम का फंक्शन नहीं है, इसलिए इसे डिफरेंशिएशन के बाहर ले सकते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर रहेगा केवल समेशन ओवर एन ए एन टी ई टू द पावर माइनस आई ई एन टी अपॉन एच कट। ठीक है, इसका जो है फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो राइट साइड था उसमें वहाँ हम बस ब्रैकेट हटाए हैं, वहाँ एच जीरो प्लस एच प्राइम था, उनका मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो गया और हमें मिला समेशन ओवर एन ए एन टी एच नॉट फाई एन आर ई टू द पावर माइनस आई ई एन टी अपॉन एच कट प्लस समेशन ओवर एन ए एन टी एच प्राइम फाई एन आर ई टू द पावर माइनस आई ई एन टी अपॉन एच कट। ठीक है, अब हम
जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये तो सेम रहेगा। और इसमें क्या होगा, एट फर्स्ट ए एन टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो वो आ जाएगा ए एन डॉट, दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन है, एंड ई टू द पावर आई ई एन टी अपन एच कट एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हम क्या होगा, ए एन एज इट इज रहेगा और डिफ्रेंशिएशन इसका होगा। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एज इट इज ही रहेगा। एंड नेक्स्ट क्या होगा, अब हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाने के बाद जो है समेसन ओवर एन आई एच कट ए एन डेस फाई एन आर ई टू द पावर माइनस आई ई एन टी अपान एच कट, इतने का मल्टीप्लाई जो है इसके साथ हुआ तो हमें यह वैल्यू मिलेगा। फिर जो है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो हमें जो है यह वैल्यू मिलेगा। एंड राइट हैंड साइड में हम इक्वेशन थर्ड माने थे एच नॉट फाई एन इक्वल टू ई एन फाई एन, तो यहाँ हम उसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर क्या था, एच नॉट फाई एन था, यहाँ पर हो जाएगा ई एन फाई एन और यह एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यह जो वैल्यू है, यह वैल्यू और यह वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली हमें मिलेगा समेसन ओवर एन आई एच कट ए एन डेस फाई एन आर ई टू द पावर माइनस आई ई एन टी अपान एच कट इक्वल टू समेसन ओवर एन एच डेस फाई एन आर ई टू द पावर माइनस आई ई एन टी अपान एच कट। ठीक है, इनको सॉल्व करने पर हमें इतना मिलेगा। अब हम जो इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन फिफ्थ मान लेते हैं। इक्वेशन फिफ्थ के दोनों साइड फाई के स्टार का मल्टीप्लाई करेंगे और जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है उसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फिर हमें क्या मिलेगा, समेसन ओवर एन आई एच कट ए एन डेस। ठीक है, पहले इतना जो है अलग कर लिए, ई टू द पावर माइनस आई ई एन टी अपान एच कट, फिर इसका इंटीग्रेशन फाई एन ऑफ आर फाई के स्टार डी टाउ। ठीक है, इनको एक साथ ले लिए, फिर इक्वल टू समेसन ओवर एन ए एन ई टू द पावर माइनस आई ई एन टी अपान एच कट इंटीग्रेशन फाई के स्टार एच डेस फाई एन डी टाउ। ठीक है, इसका जो इक्वेशन फिफ्थ था उसमें फाई के स्टार का मल्टीप्लाई करके इसका हम जो है ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। नाउ यूजिंग ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, जो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन होता है वो होता है इंटीग्रेशन फाई के स्टार फाई एन डी टाउ इक्वल टू डेल्टा के एन, जहाँ डेल्टा के एन है क्रोंकर्ड डेल्टा फंक्शन, जिसकी वैल्यू जो है अगर के और एन इक्वल ना हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और जब दोनों इक्वल हो तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। नाउ इक्वेशन 6 बिकम्स समेसन ओवर एन आई एच कट एन डेफ एन डॉट है सॉरी ई टू द पावर माइनस आई ई एन टी अपान एच कट डेल्टा के एन इक्वल टू समेसन ओवर एन ए एन ई टू द पावर माइनस आई ई एन टी अपान एच कट इंटीग्रेशन फाई के स्टार एच प्राइम फाई एन डी टाउ। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 8। हम जानते हैं जो ब्रैकेट नोटेशन होता है वह किसी भी ऑपरेटर का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, और जब दोनों को प्रोडक्ट कराया जाता है ब्रा नोटेशन और गेट नोटेशन का, तो हमें ब्रैकेट नोटेशन मिलता है। और यह जो है मैट्रिक्स नोटेशन में था हैमिल्टनियन के लिए इंटीग्रेशन फाई के स्टार एच प्राइम फाई एन डी टाउ, यह इसका मैट्रिक्स नोटेशन है। अगर इसे हम इसके ब्रैकेट नोटेशन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा
ब्रैकेट एच प्राइम इक्वल टू एच के एन प्राइम। ठीक है, एंड जो इक्वेशन नंबर 8 का लेफ्ट हैंड साइड है समेशन ओवर एन आई एच कट एन डॉट ई डेल्टा के एन, ये जो है टेंसर की प्रॉपर्टी से चेंज हो जाएगा समेशन ओवर एन आई एच कट ए के डॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आई ई के टी अपान एच कट। यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ कि जो इक्वेशन नंबर 8 में यहाँ पर ई एन था वो मेनली चेंज हुआ है ई के में। ठीक है, जो है चेंजेस हुई है वो टेंसर प्रॉपर्टीज़ के करस्पॉन्डिंग चेंज हुआ है। अब हम जो है इंटीग्रेशन फाई के स्टार एच प्राइम फाई एन डी टाउ एंड समेशन ओवर एन आई एच कट एन डाउट ई टू द पावर माइनस ई एन टी अपान एच कट डेल्टा के एन, यह जो दोनों वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 8 में रखेंगे। उस कंडीशन में इक्वेशन नंबर 8 क्या होगा, समेशन ओवर एन आई एच कट ए के डॉट ई की पावर माइनस आई ई के टी अपान एच कट इक्वल टू समेशन ओवर एन ए एन ई टू द पावर माइनस आई ई एन टी अपान एच कट इंटू एच के एन प्राइम। यह जो इक्वेशन 8 है इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ से जो है यहाँ हम ई टू द पावर माइनस आई ई के टी अपान एच कट इनको जो है राइट साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ जो ये ऊपर में था यहाँ नीचे में आ जाएगा डिनोमिनेटर में। फाइनली हमें यहाँ मिलेगा आई एच कट ए के डॉट इक्वल टू समेशन ओवर एन ए एन ई टू द पावर माइनस आई ई एन टी अपान एच कट एच के एन प्राइम अपान समेशन ओवर एन ई टू द पावर माइनस आई ई के टी अपान एच कट। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई एच कट ए के डॉट इक्वल टू समेशन ओवर एन ए एन ई टू द पावर माइनस आई, यहाँ जो है माइनस आई अगर की पावर में हम कॉमन ले लेंगे तो ई एन जो माइनस में था वो हो जाएगा प्लस में ई एन, और जो ई के यहाँ माइनस था ऊपर जाकर पहले क्या हो जाएगा प्लस में होगा, लेकिन यहाँ हम माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस वाला वैल्यू जो है यहाँ माइनस हो जाएगा। फाइनली हमें यहाँ मिलेगा ई टू द पावर माइनस आई ई एन माइनस ई के टी अपान एच कट एच के एन प्राइम। ठीक है, लेकिन क्या होता है माइनस ई एन माइनस ई के अपान एच कट इक्वल टू ओमेगा के एन, ये होता है बोहर्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम यह जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 9 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। उस कंडीशन में इक्वेशन 9 क्या होगा, आई एच कट ए के डॉट इक्वल टू समेशन ओवर एन ए एन ई टू द पावर, ये हो जाएगा माइनस आई था, ये हो जाएगा प्लस आई, क्योंकि यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस दोनों को मिलाकर हो गया प्लस ई टू द पावर आई ओमेगा के एन टी एच के एन प्राइम। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या होगा, थस द टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट ए के डॉट इक्वल टू 1 अपान आई एच कट लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में था यहाँ जो है अपान में आ जाएगा 1 अपान आई एच कट समेशन ओवर एन ए एन एच के एन प्राइम ई टू द पावर आई ओमेगा के एन टी। ठीक है, जो है टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट का फर्स्ट डिफरेंशिएशन है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 10। लेट अस assume that there is no appreciable change at time t from t equal to 0। हम मान लेते हैं कि जो टाइम t है वह इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0 की तुलना में चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स वह जो सिस्टम है वह टाइम t इक्वल टू 0 पर जैसा था वैसा ही मान लेते हैं टाइम t पर भी एक ही जैसा है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए एन ऑफ टी इक्वल टू ए एन ऑफ 0, यह जो वैल्यू है वह इक्वल होगी। किस कंडीशन में, जब किसी भी टाइम
0 और किसी भी टाइम t, दोनों में सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा रहता हो, उसमें कोई भी चेंजेस ना आता हो। ठीक है, देन ए के डॉट इक्वल टू 1/i h समेशन ओवर n a n 0 h k n प्राइम e टू द पावर i ओमेगा t। ठीक है, अब यहाँ ए के डॉट है, इसे हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के आ जाएगा। यहाँ जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट है 0 to t, इसलिए ये हो जाएगा ए के 0 to t इक्वल टू 1/i h समेशन ओवर n a n 0 h k n प्राइम इंटीग्रेशन 0 to t e टू द पावर i ओमेगा के n t इंटू डी टी। ठीक है, फिर इसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के ऑफ टी माइनस ए के ऑफ 0 इक्वल टू आई एच कट इनवर्स समेशन ओवर n ए n 0 एच के n प्राइम इंटीग्रेशन 0 to t e टू द पावर i ओमेगा के n t डी टी। अब हम यहाँ जो एच के n प्राइम है, यहाँ इसका ब्रैकेट नोटेशन रखेंगे तो इक्वेशन जो है इस तरफ चेंज हो जाएगा। ए के ऑफ टी, यहाँ जो ए के ऑफ 0 था उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होता है, इसलिए इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बचेगा, ए के ऑफ टी इक्वल टू आई एच कट इनवर्स इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t ब्रैकेट एच प्राइम ई टू द पावर आई ओमेगा के एन टी डी टी। ठीक है, यह इक्वेशन जो है इस तरह से चेंज हो जाएगा। दिस इक्वेशन गिव्स प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड एट लेटर टाइम ऑफ द स्टेट अदर देन इनिशियल 1। यह जो इक्वेशन नंबर 13 है वह किसी भी सिस्टम का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को शो करता है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन को छोड़कर किसी भी टाइम पर। ठीक है, दैट मीन्स इनिशियल कंडीशन को छोड़कर अदर किसी भी कंडीशन पर सिस्टम के बारे में जानकारी इस इक्वेशन के बारे में दी जा सकती है। नाउ वी विल derive the expression for perturbation constant in time। ठीक है, हम किसी भी टाइम पर perturbation constant derive करेंगे। सपोज दैट perturbation is applied at t इक्वल टू 0। मान लेते हैं जो perturbation है वो इनिशियली t इक्वल टू 0 पर अप्लाई किया जाता है एंड एट t ग्रेटर देन 0 इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। और मान लेते हैं जो टाइम t है वह टाइम मतलब जो उस कंडीशन में हैमिल्टनियन है वह टाइम से इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स एच प्राइम इक्वल नॉट एच प्राइम ऑफ टी, मतलब जो हैमिल्टनियन है वह टाइम से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड विल बी ए के ऑफ टी इक्वल टू आई एच कट इनवर्स इंटीग्रेशन 0 to t ब्रैकेट नोटेशन ऑफ एच प्राइम ई टू द पावर आई ओमेगा के एन टी डी टी। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 13 था वही है। अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ एच प्राइम टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसे हम जो है इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए के ऑफ टी इक्वल टू आई एच कट इनवर्स ब्रैकेट एच प्राइम इंटीग्रेशन 0 to t e टू द पावर आई ओमेगा के एन टी डी टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसका। ठीक है, बाकी तो सेम रहेगा। इंटीग्रेशन करते हैं ए के ऑफ टी इक्वल टू आई एच कट इनवर्स ब्रैकेट एच प्राइम और जो ई टू द पावर आई ओमेगा के एन टी है इसका इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर आई ओमेगा के एन टी अपॉन आई ओमेगा के एन। ठीक है, और यहाँ लिमिट रहेगा 0 to t। ठीक है, बाकी इतना तो एज इट इज़ है। फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें लिमिट रखेंगे, एक बार जो है लिमिट t के स्थान पे t रखेंगे, दूसरे बार t के स्थान पे 0 रखेंगे।
जब ज़ीरो रखेंगे तो जो ई का पावर है वही इस कंडीशन में ज़ीरो आ जाएगा। और हम जानते हैं जब किसी भी मतलब कांस्टेंट की भी पावर जो है ज़ीरो होती है तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। ठीक है, तो इक्वेशन इस प्रकार चेंज हो जाएगा। ए के ऑफ टी इक्वल टू 1/i एच कट इनवर्स था, उसे लिख सकते हैं हम 1/i एच कट ब्रैकेट एच प्राइम। ठीक है, और ये जो हो जाएगा e टू द पावर आई ओमेगा के एन टी माइनस e टू द पावर 0 दैट मीन्स 1/i ओमेगा के एन। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इन नेक्स्ट यहाँ जो i है इसका मल्टीप्लाई इस i के साथ होगा, दैट मीन्स आई एंड आई मल्टीप्लाई आई स्क्वेयर, एंड आई स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, इसलिए यहाँ माइनस सामने आ गया। एंड ब्रैकेट एच प्राइम अपान यहाँ का जो एच कट था यहाँ गया और ओमेगा के एन भी यहाँ। ठीक है, इन ब्रैकेट e टू द पावर आई ओमेगा के एन टी -1, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम फ्रॉम nth स्टेट टू k स्टेट। अब किसी भी सिस्टम का किसी भी स्टेट n से k स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? ठीक है, वो हो जाएगा p ऑफ टी दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इक्वल टू ए के ऑफ टी स्क्वायर। उस सिस्टम का किसी भी स्टेट ए के से ए टी में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगा ए के ऑफ टी के स्क्वायर के, मतलब दैट मीन्स उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर इनका स्क्वायर करेंगे तो जो माइनस था वो प्लस में चेंज हो जाएगा और सभी क्वांटिटी इसका स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स ब्रैकेट एच प्राइम स्क्वायर अपान एच कट स्क्वायर ओमेगा के एन स्क्वायर इन मॉड e टू द पावर आई ओमेगा के एन टी -1 स्क्वायर। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग द रिलेशन लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर आई के एक्स -1, एक रिलेशन होता है e टू, वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर आई के एक्स e टू द पावर आई एक्स -1 इक्वल टू 2i e टू द पावर आई एक्स अपान 2 साइन एक्स अपान 2। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है x टेंड्स टू 0 है, इसलिए जो e टू द पावर आई एक्स अपान 2 है इसे हम e टू द पावर 0 मान सकते हैं। एंड e टू द पावर 0 मीन्स 1। ठीक है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2i साइन एक्स अपान 2। एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? e टू द पावर आई एक्स -1 स्क्वायर इक्वल टू 2 के स्क्वायर 4 एंड आई के स्क्वायर -1। ठीक है, दैट मीन्स ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2। अब यहाँ हम एक्स को ओमेगा के एन टी से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर आई ओमेगा के एन टी -1 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर ओमेगा के एन टी अपान 2। ठीक है, और जब हम इसका मॉड लेंगे तो यह जो वैल्यू है वह प्लस में आ जाएगा। अब यह वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पी ऑफ टी, सॉरी ये पी ऑफ टी ही रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, पी ऑफ टी इक्वल टू 4, यहाँ जो 4 था, ठीक है, हो जाएगा 4 एच ब्रैकेट एच प्राइम स्क्वायर अपान एच कट स्क्वायर ओमेगा के एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा के एन टी अपान 2। ठीक है, यह जो वैल्यू है उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में रखे हैं। इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मिलता है। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 है। यह जो सिस्टम है, ठीक है, यह जो इक्वेशन है वह सिस्टम के कांस्टेंट परटर्बेशन के बारे में जानकारी देता है। दैट मीन्स इस प्रकार जो है हम
दो फार्मूला डिराइव कर चुके हैं। एक फार्मूला है हमारा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। इस फार्मूला के द्वारा किसी भी सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है कि उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ किस प्रकार से होगी। एंड जो इक्वेशन जो भी डिराइव किए हैं इक्वेशन थर्ड, इसके द्वारा किसी भी सिस्टम के जो है कांस्टेंट परटर्बेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पढ़ा। थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग माय वीडियो।